आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल हिंदी मस्ती भाई मंजीत सर में स्वागत है। और मैं बता दूं कि अगर ऑफलाइन भी अगर आप हमारे यहाँ क्लास 9, 10, 11, 12 का क्लास करना चाहते हैं तो मैं आपसे बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 अप्रैल से जो है कि नया बैच समय जो होगा 6 बजे से प्रारंभ होगा और आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, जो है कि वो चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, ठीक है, या मैथ हो, किसी भी सब्जेक्ट आपका, कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटेगा नहीं, ऑल सब्जेक्ट है। और आप देख सकते हैं सिकंदरपुर बलिया में है, सिकंदरपुर मनिया रोड गांधी आश्रम के सामने इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। समय आपका होगा 6 बजे, दिन होगा आपका, सॉरी डेट है आपका 1 अप्रैल को। दिन का तो पता नहीं भाई कौन सा दिन है, आई डोंट नो, बट ये 1 तारीख से आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब तो ऑनलाइन जो है सिस्टम आपके साथ रहेगा ही रहेगा। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9, 10 बोले तो आप कह सकते हैं कि कंपटीशन का भी आपका जो सिस्टम है, आपका कंपटीशन का भी आप कह सकते हैं कि जो इसमें चीजें है आपका देखने को मिलेगा। इसमें आपका ये है कि आप किसी भी तरीके से, ठीक है, हम जा करके देख सकते हैं, ठीक। एक बात याद रखिएगा, ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक से किसी भी प्रकार का अगर आपको दिक्कत होगा आप कमेंट करके आप बिल्कुल जो है कि आप देख सकते हैं क्या है कहानी क्या नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे। अगर हम इस टॉपिक पे बात चलें, अगर इस पे देखें हम, तो ये जो होगा आपका कहानी, आपका इसमें जो होगा, हम आज पढ़ेंगे हम लोग क्लास 9, 10 या आप कह सकते हैं कि मैथ के बारे में। मैथ्स जो है कि मैं स्पेशल आपको 9th का 10th का पढ़ाऊंगा, जो कि मैथ। और आपका फिलहाल हम एक चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, क्लास 10th में। लेकिन मैं फिलहाल आपका जो है कि थोड़ा सा मैथ के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं कि मैथ है क्या, जैसे आज हम सीखेंगे गणित के बारे में। गणित होता क्या है ये गणित की कहानी क्या है। सबसे पहले तो गणित का मतलब आप जान जाइएगा कि गणना करना ही गणित है, किसी का गणना करना ही क्या है, गणित है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हम लिखते हैं जैसे मैथ, क्या लिखते हैं, मैथ से लिखते हैं। इसका कहानी थोड़ा सा टॉपिक ये आप समझ लीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि इसका मतलब माइंड होता है। माइंड का मतलब हम कह सकते हैं कि दिमाग। ए फॉर एरियंट होता है, एरियंट का मतलब आप कह सकते हैं कि प्रेम। टी फॉर टाइम होता है, टाइम का मतलब होता है समय। टाइम का मतलब क्या होता है, समय। एस फॉर जो होता है हेल्प होता है, और हेल्प का मतलब क्या होता है, सहायता। और एस फॉर भैया स्टडी होता है, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है, अध्ययन। यानी गणित कहती है कि हमको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, प्यार से करिए, प्यार से, एकदम खिसिया के नहीं के भाई, प्यार से करिए, समय लगाइए, उसमें किसी का सहायता लीजिए, तब उसका अध्ययन करिए, तब हम कहलाएंगे क्या चीज, गणित कहलाएंगे। मेरा कहने का मतलब है 100 बात की एक बार कि जो गणित है, आप ये गणित के बारे में जानिएगा कि गणित का शाब्दिक अर्थ होगा गणना करना, और इसको इंग्लिश में मैथ्स बोलते हैं। एम का मतलब माइंड, माइंड का मतलब दिमाग, ए फॉर एरियंट का मतलब प्रेम, टी फॉर टाइम, टाइम माने समय, एस फॉर हेल्प मतलब सहायता, एस फॉर स्टडी, स्टडी माने अध्ययन। यानी गणित कहती है कि आपको गुस्सा नहीं होना है, प्यार से दिमाग लगाइए, प्यार करिए, प्यार से करिए, समय लगाइए, किसी का सहायता लीजिए, तब उसका क्या करिए, अध्ययन कीजिए। उसी को हम क्या कहते हैं भैया, गणित कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, गणित कहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका, तो आप ये जान जाइएगा कि यदि अगर टॉपिक की मैं बात करूं कुछ पल के लिए, अगर मैं बात करूं कि सवाल आपसे हो सकता है कि पूछ दे कि बताइए गणित दिवस कब मनाते हैं। गणित दिवस कब मनाते हैं, तो 22 दिसंबर को। कब मनाते हैं, 22 दिसंबर को। ये किसके जन्मदिन के अवसर पे, तो श्रीनिवास रामानुजन, श्रीनिवास जो है, श्रीनिवास रामानुजन के, श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के अवसर पर, इसलिए हमारा कहना है कि ये जो होता है कि गणित के जनक भी माने जाते। कुछ लोग तो आप
आप जो है कि देख सकते हैं कि श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के अवसर पे जो है कि गणित दिवस मनाते हैं। तो मेरा कहना होता है कि गणित के जनक जो है कि श्रीनिवास है। कुछ लोग आर्यभट्ट को मानते हैं, अपना अपना है विचार है। एक बात याद रखिएगा, ये तो गणित के बारे में था, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि गणित, अगर मैं महत्वपूर्ण रूप से अगर मैं बात करूं तो जो गणित होता है, गणित मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने? 3 प्रकार की। पहला जो होता है आपका अंक गणित, ठीक है। दूसरा मैं बात करूंगा बीज गणित। दूसरा क्या है भाई? बीज गणित है, ठीक है। तीसरा मैं बात करूंगा रेखा गणित का। बहुत सारे गणित होती है, गणित अनेक प्रकार के हैं, लेकिन फिलहाल इंपॉर्टेंट तरीके से हम पढ़ेंगे अंक गणित, बीज गणित और क्या है? रेखा गणित। अंक गणित में बस आप समझ लीजिएगा अंकों का खेल चलेगा, इसमें अक्षरों का, इसमें रेखाओं का। जैसे इसमें कहने का मतलब क्या है? अंक में 2 + 2 दिखेंगे 4 होगा। इसमें देखेगा a + a = 2a होगा, ठीक है। इसमें देखेगा कि ये जो होगा यहां से ये a है और ये क्या है? b है, और इसकी डिस्टेंस जो होगा 5 सेंटीमीटर होगा। कहने का मतलब है कि रेखाओं का खेल, इसमें अंकों का खेल चलेगा तो अंक गणित। बीज का मतलब अक्षर होता है, अक्षरों का खेल चलेगा, क ख ग का चल सकता है। ये कह सकते हैं क + क बराबर क्या होगा? तो ये होगा 2 क, ठीक है। कह सकते हैं अ + अ बराबर क्या होगा? तो 2 अ हो सकता है। कहने का हो सकता नहीं, होता है। कहने का मतलब है कि अंकों का गणना चलेगा तो अंक गणित, अक्षरों की गणना चलेगा तो बीज गणित, रेखाओं का गणना चलेगा तो रेखा गणित। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि जहां पे अंकों की गणना की जाए अंक गणित है, जहां पे अक्षरों की गणना की जाए बीज गणित है, जहां पे रेखाओं की गणना की जाए रेखा गणित। ज्यादा कुछ नहीं सुनना है, बस इतना जानना है। एक बात याद रखिएगा, जो अंक गणित है, अंक गणित में अंकों का खेल चलेगा तो अंक गणित में हमें अंकों की बात चलना है। अंक क्या है उसके भी बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये देखेंगे, अब देखेंगे जो है कि पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का, जो है कि जिसका नाम होगा वास्तविक संख्या। लेकिन मैं केवल संख्या स्टार्ट करूंगा, इसलिए कि इसमें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या कंपटीशन में भी सवाल यहां से पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले मैं बात करूंगा जो है कि आप ये जानिएगा, सबसे पहले कि मैं बात करूंगा सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में। किसके बारे में भैया? प्राकृतिक संख्या के बारे में सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं, जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बारे में सबसे पहले, ठीक। तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में जो है नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या का मतलब आप कह सकते हैं कि गिनती को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती को ही क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डाट सूतल आठ ले। सूतल आठ का मतलब अनंत तक। क्या है भाई? अनंत तक है। आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरा सवाल, इसमें क्या पूछेगा? सवाल देखिए, सवाल इंपॉर्टेंट है। इसमें सवाल पूछेगा, सवाल नंबर पहला आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या विषम, सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या, तो जवाब होगा कितना? 1 का, ठीक। उसके बाद दूसरा पूछेगा कि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या यदि आपसे पूछेगा तो जवाब होगा क्या? 2 का। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, पूछ सकता है। तीसरा सवाल आपसे पूछेगा कि बताइए सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या। तो इसमें सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या की दिखेगी? 4 दिखेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरीके से सवाल आपसे क्या किए जाएंगे? पूछे जाएंगे। सवाल कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? तो गिनती को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसको 1, 2, 3, 4 डॉट से दर्शाया जाता है। इसका अनंत तक होता है। दूसरा अगर मैं बात करना चाहूंगा, दूसरा एक आपने सुना होगा पूर्ण संख्या का। किसको? पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या। ये जो होगा आपका पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या कहानी क्या होगी कि ये जो सिस्टम होगा आपका,
ये जो सिस्टम होगा ये 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 डाट 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 सूतल 8 ले। ठीक, ये भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो 0 है। पूछेगा कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो भैया 0 है। इसी से पूछ देगा कि विषम सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या क्या है, 1। सवाल पूछेगा सबसे छोटी समपूर्ण संख्या क्या है भाई, समपूर्ण संख्या क्या है, तो 2। एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए प्राकृतिक संख्या, सवाल पूछेगा आपसे कि बताइए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में किसका अंतर है, सवाल पूछेगा किसका अंतर है, तो जवाब आपका होगा 0 का। जवाब होगा आपका 0 का। देखेंगे कि ये भी गिनती 1 2 3 4 है, ये भी गिनती 1 2 3 4 है, लेकिन इसके आगे क्या आ गया है, 0। तो जब भी सवाल आपसे पूछा जाए कि बताइए पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में किसका अंतर है, तो जवाब होगा हमारा किसका, 0 का। किसका होगा, 0 का। सवाल ये था। कोई दिक्कत? कोई पूछे प्राकृतिक संख्या क्या, तो बोल देंगे 1 2 3 4 गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और बोल देंगे पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या के आगे के जब 0 डाल देंगे तो वह हो जाएगा, जिसका नाम होगा प्राकृतिक संख्या के आगे 0 डाल देंगे वह पूर्ण संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। आगे की कहानी होगी, ये पूर्ण संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। अब थोड़ा सा सुन लीजिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक के बारे में अगर हम जानना चाहें पूर्णांक क्या होता है, तो तीसरा जो टॉपिक होगा वो, अगर तीसरा टॉपिक होगा जो तीसरा टॉपिक पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक यानी कि तीसरा होगा पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये देख लीजिए। पूर्णांक का मतलब आप इसको कह सकते हैं पूर्ण धन अंक। क्या कह सकते हैं, पूर्ण धन अंक। पूर्ण का मतलब पूरा, पूरा माने खाड़ा एकदम पूरा बा भैया, पूरा एकदम फुल। पूर्णांक का मतलब ये हो गया। ठीक, अब देख लीजिए पूर्णांक क्या होगा। जैसे हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, ऐसे करके संख्या रेखा पर हम दर्शाते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि कोई शेप ले लेना है, जैसे शेप लेंगे हम, शेप ले लीजिए, या आप कह सकते हैं कोई कह सकते हैं। ठीक, कोई ये मान लीजिए स्केल ले लीजिए। ठीक है, स्केल आपने जैसे ये स्केल लिया आपने, स्केल को यहाँ लिया। ठीक, इस पे करने के बाद आप इस तरीके से आपको दिखा दिए। ठीक, दिखाने के बाद क्या करेंगे कि मान लीजिए कि अब इसको यहाँ से आप क्लिक करिए। अब ये देखेंगे तो यहाँ से अगर कहानी आपकी ये होगी कि ये जैसे है कि मान लेते हैं यहाँ से लेंगे ये 0 करेंगे, ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये -1 -2 और ये माइनस क्या 3। कहने का मतलब क्या है कि ये जो संख्या पर रेखा पर दर्शित है, ये 1 2 3 4 का ये तो भी पूर्ण है, माइनस में कहेंगे तो भी पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या, खाड़ में। अब ये नहीं कह सकते कि 2.5 ये पूर्णांक नहीं है, ये कैंसिल हो। 3 पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, -9 पूर्णांक है, -7 पूर्णांक है, पूर्णांक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 2.5 क्या है, पूर्णांक है, ये अपूर्णांक है, ये कैंसिल। इसलिए कि 2 पूरा है, 5 जो है कि पूरा नहीं। 5 का मतलब क्या, 8 आना है। 8 आना मैंने समझ रहा है ना, 8 आना। ठीक है, सवाल बुढ़वा सवाल पूछते हैं कि बताओ बाबू 1 रुपया में कौन आना। लड़का कहता कि पता नहीं क्या मतलब गलत बके बड़ा का एकदम। 8 आना 1 रुपया होता है ना, तो 8 आना कौन आना 16 आना, यानी कि 1 रुपया में कौन आना 16 आना। सवाल ये सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, ये पूर्णांक हो गया। चौथा की बात करेंगे हम, चौथा जो हो गया हमारा, पढ़ेंगे हम लोग सम। क्या पढ़ेंगे, सम संख्या। सम संख्या का मतलब आप कह सकते हैं कि सम संख्या का मतलब कह सकते हैं जो संख्याएं 2 से कटती हैं, जो संख्याएं 2 से कटती हैं, 2 से कट जाए, जो संख्याएं 2 से कट जाए, जो संख्याएं 2 से कट जाए, जो संख्याएं है ना, क्या है भाई, जो संख्या 2 से कट जाए, जो संख्या 2 से कट जाए, ठीक ना, उसी को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये जो होंगी ना, ये आपका कहने का मतलब क्या होगा
कि यह एक प्रकार की सम संख्या होंगी। जैसे कहने का मतलब आप दो पे नहीं, अब आप ये कह सकते हैं कि जैसे किसी संख्या का, किसी अंक का कोई नंबर होगा, अगर कोई नंबर हो, अगर मान लेते हैं कि सवाल पूछेगा जैसे सम संख्या का जो है सम संख्या है, जैसे 2 1 3 4 5 0 2 3 4 7 8 1 3 1 2 6। अब ये पूछेगा आपसे सम है कि नहीं है, तो पूरा कटाएंगे तो कटाते रहेंगे, देखेंगे अगर अंत में 0 होगा तो भी सम होगा, 2 होगा तो भी सम, 4 होगा तो भी सम, 6 होगा तो भी सम, 8 होगा तो भी सम। अगर ये कहानी होगी तो वो कहलाएगी कौन सी संख्या? सम संख्या कहलाएगी। बात करेंगे हम लोग विषम संख्या के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? विषम संख्या के बारे में। पांचवा जो होगा आपका, पांचवा होगा विषम संख्या, पांचवा होगा विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब क्या? जो संख्या 2 से नहीं कटती है, जो संख्या 2 से नहीं कटती है, 2 से नहीं कटती है, जो संख्या 2 से नहीं कटती है, जो संख्या 2 से नहीं कटती है, उसी को क्या कहेंगे हम? विषम संख्या कहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है? जैसे आप कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से नहीं कटती है उसे कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 ये संख्या 2 से नहीं कटेंगे, और ये जिसके अंत में होंगे यानी कि वे सभी संख्या कहलाएगी क्या चीज? विषम संख्या कहलाएगी। तीसरा बात कर लेते हैं हम लोग, छठवा जो है कि इंपॉर्टेंट है, ये है भाज्य संख्या। ये है भाज्य संख्या। ठीक, भाज्य संख्या का मतलब आप कह सकते हैं कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक बार हो, 2 से अधिक बार हो, 2 से अधिक बार हो, जिसका गुणनखंड 2 से क्या हो भाई? अधिक बार हो, उसी को क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। गुणनखंड का मतलब क्या? उसको ऐसा माने कि कोई अंक ऐसा हो जिसका पहाड़ा कई बार माने कई तरीके से पढ़ने पे वही आता है, उसका गुणनखंड अधिक हो। जैसे कहने का मतलब हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं जो है कि जैसे कह सकते हैं कि ये 2 जो है 4 जो है भाज्य है, कह सकते हैं कि 6 भाज्य है, कह सकते हैं कि 9 भाज्य है, कह सकते हैं कि 8 भाज्य है, ये कह सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों 2 नहीं हो सकता? क्यों इसलिए नहीं हो सकता कि मैंने आपसे बात ही बोल दिया कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक बार हो, यानी कि 9 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। आप कह सकते हैं 10 होगा, 12 होगा, जो भी होगा। अब कह सकते हैं इसका गुणनखंड कैसे होगा सर? तो आप ये देख लीजिएगा कि 2 गुणे 2 करेंगे तो भी 4, 4 गुणे 1 करेंगे तो भी 4, 1 गुणे 4 करेंगे तो भी 4। गुणनखंड जो होगा वो 2 से अधिक बार हो रहा है, तो इसका मतलब ये कहानी किसकी होगी? भाज्य की होगी। जब ये 6 की मैं बात करूंगा, 6 एकने 6, 1 6 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये कहने का मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या। 8 का 8 एकने 8, 1 8 8, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, ठीक, 2 चौका 8। ये सिस्टम दिख रहा है, यानी कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा वह कहलाएगा क्या चीज? भाज्य संख्या। अब थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा, सवाल क्या पूछेगा कि सबसे छोटा भाज्य क्या है? पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो अगर सवाल आपसे ये दे करके अगर आपसे ये पूछेगा कि बताइए सबसे, बोलेगा सबसे छोटा जो है, सवाल बोलेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या क्या होगी? तो आप ये कह सकते हैं कि क्या होगा? 4 होगा। अगर सबसे छोटी भाज्य पूछेगा तो भी 4, और सम पूछ देगा तो भी क्या होगा? 4। लेकिन अगर ये पूछे कि सबसे छोटी विषम भाज्य क्या होगी? सबसे छोटी विषम भाज्य क्या होगा? तो सबसे छोटी विषम भाज्य क्या होगा? 9। 9 भाज्य तो है, इसलिए कि 9 का 9, 1 9 9 और तितिल का 9। अगर ये देखेंगे तो 2 से अधिक बार गुणनखंड हो रहा, तो यह कहलाएगा क्या चीज? विषम भाज्य के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। हमारी बातें समझ में बिल्कुल आ रही होगी। इस तरीके से सवाल आपसे क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे, ये तो कहानी थी भाज्य संख्या का। अब कहानी पढ़ेंगे हम लोग अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या का कहानी होगा जो कि थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे। कौता था 6 है
सतवा जो है आपका वो जो सतवा है, ये जिंदगी कभी कभी अजनबी सी लगती है, वफा भरी नजर में भी कुछ कमी सी लगे। थोड़ा देखेंगे अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या क्या है कि जिसका गुणनखंड भैया, जिसका गुणनखंड केवल दो हो, जिसका गुणनखंड केवल क्या हो, दो हो, उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे कहने का मतलब है कि अब आप देख लीजिए, आप 2 को देख लीजिए, 3 देख सकते हैं, 5 देख सकते हैं, 7 देख सकते हैं, 9 नहीं देख सकते हैं, 11 देख सकते हैं, डाट ऐसे कर से। जैसे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप ये 2 देखें, 3 देख लीजिए, 5 देख लीजिए, केवल इतना देख लीजिए। अब इसको देखेंगे यदि, तो अगर ये कहेंगे तो 2 एकने 2, 1 2 2, इसका देखेंगे 3 एकने 3, 1 3 3, अब 5 एकने 5, 1 5 5। अभी मत कहिए कि 1.5 दूनी 2, 1.5 दूनी 3 है, तो पूर्णांक होके के चाहिए, क्या होना चाहिए भैया, पूर्णांक होना चाहिए। ये कहानी नहीं चलेगी, ठीक। ये कहने का मतलब ये था। अब इसमें भी सवाल आपसे पूछेंगे कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो हमारा कहना गलत नहीं होगा कि 2 होगा। सबसे छोटी सम अभाज्य भी पूछेगा तो क्या होगा, 2 होगा। लेकिन सबसे छोटी अगर विषम पूछ देगा, क्या पूछेगा, विषम अभाज्य, तो जवाब होगा कितने का, 3 का। तो इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। एक बात याद, नोट डाल के जान जाइएगा कि जो कहानी आपकी होगी वह एक ऐसा अंक है जिसका ना तो भाज्य होगा और ना ही अभाज्य होगा। ये इसी के साथ जो है कि आप देख सकते हैं 1 गुणे 1, ना तो इसका 2 ही हो रहा है, ना ही 2 से अधिक हो रहा है। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय। इसी के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।